एवरीबॉडी कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से चीज़ों को आप सीख भी रहे होंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है यहाँ पर हम बात करने वाले हैं ब्रेक के बारे में। ये एक ऐसा कंडीशनल कीवर्ड होता है जिसका हम यूज़ करके अपने लूप में कंट्रोलिंग ला सकते हैं। जिस तरीके से इफ़ का यूज़ करके हम जो भी हमारी चीज़ें होती हैं उसमें कंडीशंस डाल सकते हैं, डिसीजंस ले सकते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पर होती है। एक लूप चल रहा है, कब तक चलेगा, कब तक उसे चलना चाहिए, कौन-सी वैल्यू पे उसे एग्ज़ीक्यूट करना है, किस पे नहीं करना है, ये सारी चीज़ें हम इन 2 कीवर्ड्स का यूज़ करके करते हैं। एक तो हमारा होता है ब्रेक और दूसरा होता है कंटिन्यू। तो इन दोनों का आज हम ब्रेक का देखने वाले हैं, कल की क्लास में हम कंटिन्यू देखेंगे। दोनों को बहुत ही डिटेल में देखने वाले हैं, तो परेशान नहीं होना, एग्ज़ाम्पल लेते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं। आई होप मैं आपको स्क्रीन पे ले चलूँ सबसे पहले तो आई बिलीव अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। परेशान होना नहीं है आपको, जो कोड वगैरह है, इसका बीएस कोड पे जो फ़ाइल रहेगी वो भी आपको मिल जाएगी। लेट्स सपोज़ यहाँ पर ये और इसके अलावा यहाँ पर कोड विद एक्सप्लेनेशन जो भी चीज़ हम यहाँ पर कराएँगे उससे रिलेटेड कोड मैंने ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन किया है आपके लिए, ठीक है? अब कोड के लिए परेशान नहीं होना, यहाँ पर चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो उसके लिए भी आपको परेशान नहीं होना और यहाँ पर आपको मैं एग्ज़ीक्यूट करके दिखाऊँगा, यहाँ पर कोडिंग हम करेंगे, ठीक है? तो बहुत ही सारी चीज़ें हैं, परेशान होने नहीं है बिल्कुल। तो लेट्स सपोज़ हम यहाँ पर आते हैं और थोड़ा-सा इसको ठीक है? यहाँ पर हम चीज़ों को करने की कोशिश लेट्स सपोज़ समझते हैं पहले ये ब्रेक और ये कंटिन्यू होता क्या है? हम आज पढ़ने वाले हैं ब्रेक, बट 2 चीज़ें होती हैं, एक तो हमारा होता है ब्रेक और दूसरा होता है कंटिन्यू। अ, ठीक है? रेडी हो ना सारे? चलो, यहाँ पर हम देखते हैं भाई एक तो होता है ब्रेक और दूसरा होता है हमारा कंटिन्यू। अब आप कहेंगे ये क्या मतलब इन कीवर्ड्स का यूज़ क्यों करते हैं? इनका यूज़ इसलिए करते हैं ताकि हम अपने जो फ्लो लूप होता है ना, लूप ये हमारा लूप है। अब फॉर लूप हो या व्हाइल लूप हो, दोनों में हम इनका यूज़ कर सकते हैं। जब लूप चल रहा, तो लेट्स सपोज़ हमें ऐसा चाहिए कि बीच में एक वैल्यू ऐसी है जो हमें चाहिए ही नहीं। तो उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे? हमें ऐसा कुछ करना है कि हम चाहते हैं कि अगर ये कंडीशन हमारी मिल गई तो हमें आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। एग्ज़ाम्पल लेते हैं आपके लिए कि आप क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है? अब एक बैट्समैन के रन जोड़ने हैं आपको, ठीक है? तो आप कब तक करते हो? वो खेलने जा रहा, तो जब तक वो रन बना रहा, आप उसके रन जोड़ रहे होते हो। पर जैसे ही वो आउट हो गया तो अब आप उसके रन जोड़ोगे? नहीं जोड़ोगे, ठीक? तो ऐसे ही क्या करना लेट्स सपोज़ आपने लूप लगाया अब आप किसी वैल्यू को ढूँढ रहे थे, लेट्स सपोज़ आप 5 को ढूँढ रहे थे, ठीक? जैसे हमने क्रिकेट का एग्ज़ाम्पल लिया, सेम यहाँ पर है। अब जैसे आपको 5 मिल गया, अब आप आगे का लूप क्यों चलाओगे? लेट्स सपोज़ आपकी जो लिस्ट है, उसके अंदर 1000 वैल्यू थी। अब 50वें नंबर पे आपको ये 5 मिल गया और आपका काम था 5 को ढूँढना। अब जैसे आपको ये मिल गया तो अब आगे क्यों नहीं चलाओगे? तो आप चाहते हो कि लूप खत्म हो जाए हमारा, जो हम चाहते थे वो हमारी मिल गई। मतलब क्या हुआ कि अगर आपकी जो कंडीशन है ठीक है? आपने कोई कंडीशन की, आपने लूप लगाया, बट कंडीशन जैसे ही ट्रू हुई, तो आप नहीं चाहते उसके बाद लूप को एग्ज़ीक्यूट करना। तो हमें एक कीवर्ड का यूज़ करना पड़ता है, उसका नाम होता है हमारा ब्रेक, ठीक है? उसका नाम क्या होता है? ब्रेक, कि हम लूप पे ब्रेक लगा रहे हैं कि हमारा काम हो चुका, कंडीशन हमारी सैटिस्फाई हो चुकी है, अब हम पूरी वैल्यू को यहाँ पर लूप में नहीं डालना चाहते, सारी वैल्यू को इटरेट नहीं कराना चाहते, क्यों फालतू में अपने रिसोर्सेज़ को बर्बाद करें। समझ में आ गया? ठीक है। बट दूसरी चीज़ होती है हमारी कंटिन्यू, ठीक है? दूसरी चीज़ क्या होती है? कंटिन्यू। अब इसका यूज़ कहाँ करेंगे वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो आज सिर्फ़ हमें ब्रेक पे ध्यान देना है, ठीक है? चलो, आज ब्रेक लगाते हैं। तो कब लगाएँगे ध्यान से देखना, कब लगाना है ब्रेक? ब्रेक लगाने का कंडीशन ये होता है कि आपने लूप चला रहे हो और लूप में आपने कंडीशन यूज़ की है और जैसे ही वो कंडीशन हमारी ट्रू बनेगी, कंडीशन ट्रू बन गई, उसके बाद आप क्या करेंगे? लूप के बाहर आना है। अब आप लूप एग्ज़ीक्यूट नहीं कराना चाहते हो, पूरा लूप आपका बंद हो जाए, ठीक है? एग्ज़ाम्पल लेते हैं, हल्का-सा बढ़िया-सा एग्ज़ाम्पल लेते हैं। लेट्स सपोज़ यहाँ पर हमने लिखा है कि हम ढूँढ रहे थे एक वैल्यू 5 और जैसे ही 5 वैल्यू हमें मिल गई, अब हम उसके बाद की वैल्यू को एग्ज़ीक्यूट नहीं कराएँगे, ठीक है? नो एग्ज़ीक्यूशन उसके बाद दैट्स इट। ये काम होता है हमारा लूप का और ब्रेक का काम क्या होता है? लूप के बाहर लगाने का काम है कि लूप एग्ज़िट कर दो, इस लूप के बाहर चले चलो। बस इतना ही है। हाँ भाई, इतना ही रहता है इसका काम। आई थिंक मैंने माइक नहीं ऑन किया था आवाज़ नहीं आ रही होगी। चलिए, बस इतना ही सा काम इसका होता है, बहुत सिंपल है, बहुत ही दिक्कत इसमें कुछ नहीं है आपको देखने वाली। ठीक है, तो बेसिकली इसे हम समझने के लिए हमने एक एक एग्ज़ाम्पल देखा था क्रिकेट वाला, सेम उसी में देख लेते कि एक बैट्समैन है, वो क्रिकेट खेल रहा है और जैसे ही वो आउट हो गया, तो उसके रन करने की हमें ज़रूरत पड़ती है क्या? वो आउट हो गया तो उसकी जो स्कोर है, उसे गिनने की ज़रूरत पड़ती है क्या हमें? नहीं ज़रूरत पड़ेगी, क्यों? क्योंकि वो आउट हो गया, उसका लूप खत्म हो गया, उसकी इनिंग खत्म हो गई। तो लूप हमारा क्या था? लूप क्या था? इनिंग मान लो आप। अब इनिंग में ब्रेक क्या हो गया कि वो आउट हो गया। ब्रेक का मतलब हो गया आउट, तो जैसे वो आउट हुआ आप उसकी इनिंग नहीं गिनते, आगे उसकी इनिंग नहीं चलती है, आप उसके रन नहीं गिनोगे। इसी तरीके से अगर लूप चल रहा था हमारा, ठीक है, ब्रेक लगा दिया तो इसका मतलब आगे अब हम उस लूप को कंटिन्यू नहीं करने वाले। बहुत ही आसान है, दोनों एग्ज़ाम्पल्स हम समझाने की कोशिश करेंगे आपको, ठीक? चलो, यहाँ पर आ गए।
कोड के लिए आप कोड बेसिकली इसी से समझोगे ज़्यादा बढ़िया आपको समझ में आएगा। बट पहले हम टफ वाले एग्जांपल पे, थोड़ा क्रिकेट वाले एग्जांपल पे भी जाएंगे, बट उससे पहले सिंपल से तरीके से आपको करके दिखाते हैं। एक नॉर्मल सा लूप बनाते हैं अपने, और उसके बाद यहाँ पर यूज़ करके दिखाएंगे। तो हमारा सिंपल का तरीका क्या है, एक्स इक्वल टू हमने ले लिया 10, बस। अब यहाँ पर एक लूप लगाने की, भैया एक्स इज लेस देन 10, ठीक है, ये हमारा लूप चलेगा। ठीक, ये सिंपल हमने देखा था लूप बनाना, तो हमने क्या कर दिया, प्रिंट। ठीक है, प्रिंट क्या कर रहे थे हम, एक्स की वैल्यू प्रिंट कर रहे थे, और उसके बाद हम क्या करते थे यहाँ पर कि हमने एक्स को चाहते हैं इंक्रीज करना, तो कब तक ये वैल्यू चलेगी, सॉरी, एक्स की वैल्यू हम लेते हैं यहाँ पर 5, ठीक है, 5 से लेकर 10 तक चलेगी। तो 5 के लिए वैल्यू ट्रू ही क्या हुआ यहाँ पर, ये 5 था, कंडीशन में आया 5 इज लेस देन 10, कंडीशन ट्रू, इसको एग्जीक्यूट कर दिया, यहाँ पर वैल्यू प्रिंट करा दी। फिर यहाँ पर आया तो ये 5 प्लस 1 हो गया 6, अब ये 6 यहाँ पर लेके जाएगा, फिर 6 की कंडीशन चेक करेगा, 6 इज लेस देन 10, उसने कहा हाँ 10, तो फिर इसने 6 प्रिंट करा दिया। कब तक ये चलेगा, 9 तक चला, 9 इज लेस देन 10, उसने कहा हाँ ठीक है, फिर इसने क्या किया, 9 प्रिंट करा दिया, फिर बढ़ाई, और जैसे बढ़ के ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, कितना हो गया 10, फिर ये 10 इज लेस देन 10, तो यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो गई, तो इसके लिए इसने प्रिंट नहीं किया। इतना मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को समझाया था, इतना मैंने बताया, तो आई बिलीव इतना तो आपको पता है। बट अब हम यहाँ पर आएंगे ब्रेक के ऊपर। अब ब्रेक यहाँ पर क्या कर सकता है, हमें ब्रेक लगानी है, कहाँ पे लगाएंगे, हम पहले तो बात करते हैं ब्रेक लगाने किस पे लगाएंगे, लूप पे, लूप के लूप पे, किस लिए, कि वो आगे इटरेट ना करे। अब जैसे आप ब्रेक लगाओगे तो ये पूरा लूप होता है आपका बंद हो जाएगा, पूरा लूप बंद हो जाएगा। कैसे, जैसे ही आप आउट हुए आपकी इनिंग खत्म, आउट होने पे आपकी इनिंग खत्म, तो यहाँ पर ब्रेक लगाने पे आपका लूप खत्म। बस इससे आप रिलेट करो, कभी दिक्कत नहीं होगी, कभी आप भूलोगे भी नहीं। ठीक है, अब कहाँ लगाएंगे ब्रेक, तो ब्रेक लगाने के लिए हमें चाहिए होती है कंडीशन। हम एक कंडीशन बोलते हैं कि लेट्स सपोज हम यहाँ पर वैल्यू ढूंढ रहे थे हमारी 7, और जैसे हमें वैल्यू 7 मिले, फिर उसके आगे हमें चीज़ें ढूंढनी नहीं। अभी अगर हम 7 ढूंढ रहे तो हमें कहाँ पर मिल रहा है, लेट्स सपोज यहाँ पर ये मिल रहा। तो अगर हम पूरा चलाएंगे 8 9 का, तो एक्स्ट्रा हो गया ना रिसोर्सेज का यूज, नहीं चाहिए हमें। तो हम क्या करेंगे कि जैसे हमें 7 मिल जाए, हमारा लूप बंद कर दो आप, हम अपने रिसोर्सेज वेस्ट नहीं करना चाहते, खत्म काम। ठीक है, चलो कर लेते हैं, फिर इसे यूज करके कैसे लगाना है, क्या करना है, सारी चीजें देख लेते हैं। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, इसको कंडीशन के थ्रू हम यूज करते हैं, कहीं भी आप लगा सकते हो। ठीक, जहां पर आप चाहते हो कि लूप हमारा टर्मिनेट हो जाए, जैसे ही ये कंडीशन मिले तो आप लगा दो। आपको क्या करना होगा, लाइक इफ एक्स इक्वल टू आपने क्या करना है 5। अब जैसे 5 मिले तो हमें क्या कर देना है, प्रिंट करा दे, मैसेज डाल देते हैं कि भैया कंडीशन मिल गई है। ठीक है, कंडीशन हमें मिल गई है, ठीक है, लिख दिया। अब इसके बाद आप क्या करा दो, कंडीशन मिल गई। अब हम नहीं चाहते आगे एग्जीक्यूट कराना, क्योंकि जो हम ढूंढ रहे थे, क्या ढूंढ रहे थे, 7, और 7 जो हम ढूंढ रहे थे हमें मिल गया। अब हम आगे इसे एग्जीक्यूट कराने नहीं चाहते, बस हमारा काम हो चुका है। तो बस आप लगा दोगे वहां पर ब्रेक, और जैसे आप ब्रेक लगाओगे तो आपका काम वहां पर हो जाएगा। अब बताओ यहाँ तक किसी को कुछ दिक्कत आ रही है क्या, यहाँ पे किसी को कुछ दिक्कत नहीं हो रही। ठीक है, चलो, ये ब्रेक का इशू क्यों आ रहा है, एक सेकेंड। ओके, ठीक है, गलती यहाँ पर है कि हम इसको इसके आगे लगा रहे थे, राइट। तो ये हम ऐसा करें कि इसको इंडेंटेशन दे देंगे, अब 10 से। ठीक है, अभी हमारा दिक्कत खत्म। क्या किया हमने, कुछ नहीं किया, सिंपल सा था। ये हमारा लूप का इटरेशन के लिए है, ये हमारा कंडीशन थी कि क्या प्रिंट कराना है। अब अगर हमें 7 मिल गया या 5 मिल गया तो हम आगे नहीं कराएंगे। ठीक है, तो हम क्या ढूंढ रहे हैं, 7 ढूंढ रहे थे। 7 ढूंढने के लिए हम यहाँ पर लिख देंगे 7, बहुत ही बढ़िया तरीके से लिख दिया 7, एग्जीक्यूट करा दिया। तो देखिए क्या, जैसे 7 मिला, फिर हमने क्या प्रिंट करा दिया, उसके बाद हमारा ये मिला। अब यहाँ पर हुआ क्या वो समझते हैं, वैल्यू आई, क्या हुआ होगा, 7 इज लेस देन 10, कंडीशन हुई ट्रू, 7 यहाँ प्रिंट करा दिया। फिर ये कंडीशन में आ गया कि 7 इज इक्वल टू ट्रू, हाँ, तो जैसे ये आएगा तो हमने क्या प्रिंट कराया यहाँ पर, ये, तो ये लाइन हमारी प्रिंट हो गई। उसके बाद की कोई भी लाइन एग्जीक्यूट नहीं होता। ये रूल होता हमारा ब्रेक का, कि ब्रेक के बाद लिखी हुई कोई भी लाइन उस लूप के अंदर, ठीक है, अगर हम बाहर लिख देते वो एग्जीक्यूट होती, लेकिन इस लूप के अंदर एग्जीक्यूट नहीं होगी। चलो, हम यहाँ पर एक काम और आपको करके दिखाते हैं। ये आपको ये लूप के अंदर नहीं होनी चाहिए, तो हम यहाँ पर एक प्रिंट करा देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं दिस इज आउट ऑफ लूप। तो जैसे इसे हम एग्जीक्यूट कराएंगे तो देखिएगा आप क्या हुआ कि, और एक काम और करते हैं, ठीक है, एक काम और करते हैं, थोड़ा सा टाइम दीजिए। दिस इज इनसाइड द लूप। ठीक है, तो आप एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या हुआ देखिएगा, ये क्या हुआ, ध्यान से समझिए। हुआ ये है,
आपने लूप चलाया, कंडीशन आई, ये वाली लाइन आपकी एग्जीक्यूट हो गई। ये वाली जो लाइन थी आपकी यहाँ पर एग्जीक्यूट हो गई, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आई। बट इसके बाद क्या देखा, ब्रेक के बाद की कोई भी लाइन एग्जीक्यूट नहीं होती है। ब्रेक के बाद ना ये वाली एग्जीक्यूट हुई, ना ये वाली एग्जीक्यूट हुई। कहाँ पर कौन सी लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी? उस लूप के अंदर। इसके उस लूप के अंदर। ऐसा नहीं कि उसके बाद कोई भी लाइन लिखी हुआ एग्जीक्यूट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो हमारा ब्रेक होता है वो सिर्फ लूप के अंदर काम करता है, उस लूप को वो एग्जीक्यूट करता है। मतलब आपकी इनिंग एग्जीक्यूट करेगा ना, पर्सनल जो आपकी इनिंग होगी वो आपकी करेगा। ऐसा तो है नहीं कि पूरा मैच ही वहां से खत्म हो जाएगा। तो ये आपका क्या लूप है, वो आपकी पर्सनल इनिंग है। तो जैसे आप आउट हुए उसके बाद आपका स्कोर कार्ड बंद हो जाएगा। राइट, तो यही है, जैसे हमने ब्रेक लगाया उसके नीचे की जितनी भी लाइनें लिखी उन्हें कोई एग्जीक्यूशन नहीं होता। तो आप देखेंगे ये लाइन नहीं चली। बट इसके बाहर अगर हम लूप की बात करें तो ये वाली लाइन हमारी यहाँ पर एग्जीक्यूट हो रही है। दैट्स इट। समझ में आ गया होगा। चलिए, इसी तरीके से इसी चीज को अगर हम मुझसे भी करके देखें भाई वाइल से, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। वाइल से भी करके देख लें सारी चीजें, क्योंकि फॉर लूप से तो देख लिया। अब वाइल में अगर यही चीज हमें लिखनी है तो किससे करेंगे? सॉरी, ये वाइल में लिखा है, तो फॉर में अगर लिखना है तो कैसे करेंगे वो भी समझ लेते हैं। फॉर में तो और ही आसान हो जाएगा। यहाँ पर हम आए और हमें सिंपल से लिखना है भाई, हमें कहाँ से कहाँ तक जाना है। लेट्स सपोज हमें जाना है फॉर आई इन रेंज, कहाँ से जाना है भाई? 10 तक डाल देते हैं, 10 तक जाना है। अब 10 में हम क्या ढूंढ रहे थे? पहले तो इसका सिंपल सा एक लूप चला लेते हैं, लाइक प्रिंट आई। ठीक, ये प्रिंट करा लो। और यहाँ पर आप तो कुछ करना ही नहीं, तो बस इतना कराओगे आपका सारा चीज़ें मिल गई। पर आप चाहते हो कि अगर आपकी यहाँ पर कोई भी वैल्यू दिख जाए 7, तो वहीं पे आप रुक रुक जाओ, मतलब काम नहीं कराना उसके बाद। तो फिर से कंडीशन लिख दो, इफ आई इज इक्वल इक्वल टू 7। ठीक है, तो हमें क्या कर देना है, यहाँ पर लिख देना, क्या लिख देना? 7 मिल चुका है। क्या लिखना? 7 मिल चुका है। आगे आगे मत एग्जीक्यूट कराओ। ठीक है, आगे मत एग्जीक्यूट कराओ, क्योंकि प्रिंट आपका मिल चुका है यहाँ पर। ठीक, अब क्या होगा देखिएगा, हम एक बार बिना ब्रेक का यूज करके करते हैं। यहाँ पर देखिए एग्जीक्यूट कराया, तो हुआ क्या, ये प्रिंट तो कर दिया इसके अंदर जो भी चीजें लिखी थी, लेकिन ये लूप एग्जीक्यूट हो रहा है अभी तक। 8 और 9 इसने प्रिंट किया, यहाँ पर भी कर रहा था और यहाँ पर भी कर रहा था। बट जैसे हम ब्रेक लगाएंगे आप देखिएगा यहाँ पर जो 8 लाइन आपको दिख रहा है ये चला जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके बाद की कोई भी लाइन यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं होती है। किसके बाद की लाइन? लूप के अंदर जैसे ही आपको ब्रेक दिखेगा और जैसे ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई और ब्रेक हमारा एग्जीक्यूट किया, तो जैसे ही एग्जीक्यूट किया उसके बाद की कितनी भी लाइनें आप यहाँ पर लिख दो वो सारी एग्जीक्यूट नहीं होंगी। क्यों? उस पूरे लूप के अंदर। अगर लूप के बाहर लिख दोगे तो काम कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, करके देख लेते हैं। यहाँ पर आया भैया, बाहर आ गए लूप के, और यहाँ पर हमने कर दिया प्रिंट, और यहाँ पर लिख दिया ये तो लूप के बाहर है अभी। ठीक है, ये तो बाहर है, तो भाई ये वाला तो हमारा चल गया। बट अंदर अगर हम यहाँ पर कुछ लिख देते हैं इसके, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं दिखता, लाइक दिस इज इनसाइड द लूप। ठीक है, ये नहीं चलेगी। ओके, ये हमारा गलत जगह आ गया है। ठीक है, दिस इज इनसाइड द लूप। आप देख पाएंगे यहाँ पर ये मिल चुका है, उसके बाद की जो भी चीज़ हमने यहाँ पर लिखी वो काम नहीं कर रही है हमारी। और ये बाहर वाला है, ये चलेगा क्योंकि ये लूप के बाहर है। आई बिलीव आपको बेसिक तरीके से सारी चीज़ें समझ में आ गई। अब हम एक एग्जाम्पल करते हैं, जो हम क्रिकेट का एग्जाम्पल बता रहे हैं उसको यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो, तो आप इनिंग करने जाते हो तो आपका क्या होता है, वॉल, आपने कितनी वॉल फेस की हैं, लाइक वॉल फेस्ड इक्वल टू 0, स्टार्टिंग में यही होता है, राइट। और रन, रन जो आपने किए हैं, रन स्कोर, वो भी कितने होते हैं? 0। कुछ ऐसा आपका सिस्टम होता है जब आप खेलने जाते हो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको 6 गेंदे का मैच है, अगर आप बीच में आउट हो गए तो आपकी इनिंग खत्म। हम ऐसा नहीं कर रहे कि हज़ारों गेंदे, हज़ारों कर सकते बट थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर करते हैं कि आपको 1 ओवर मिलेगा, और 1 ओवर में अगर आप आउट हो गए तो उसका मतलब खत्म काम आपका, आपकी इनिंग खत्म, वहीं पे आपका स्कोर बता दिया जाएगा। चलो, इसी का कर लेते, तो हमने यहाँ पर क्या करना, वाइल लगा दिया। अब वाइल लगाने के बाद हमें क्या, किसके बेस पे कंडीशन लगानी, कितनी आपने गेंद खेलनी। अगर 6 गेंद हो गई तो बस आपका काम खत्म, क्योंकि वो ओवर था, उतनी हमारे पास लिमिट है। ठीक है, ये वॉल फेस्ड होगा हमारा। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, ये वॉल फेस लेस देन 6। अब हम चाहते हैं कि नॉर्मल सा हमें एक लूप बनाना है। अब हम कम ही करेंगे ना, वॉल वॉल कम करेंगे। जैसे आपने एक वॉल खेली, कम कर देते हैं। तो हमने यहाँ पर आए वॉल, ओके, वॉल से वॉल फेस क्या करना है, क्या हो रहा है? ठीक है, हमने क्या करा, निगेटिव कर दिया। ओके ओके ओके,
नेगेटिव कर दिया, पॉजिटिव कर दिया, क्या करना है वो आगे आपको दिखाएँगे। हमने वॉल फेस्ट की, ठीक है? एक वॉल फेस्ट की, उसके बाद उसे नंबर उसका इंक्रीज़ कर लो कि एक वॉल हो गई, ठीक है? कब तक चलेगा? 0 से है ना? तो एक-एक करके हम नंबर को बढ़ाएँगे। गेंद हमने पहले हम क्या करेंगे रुकिए, सबसे पहले तो 0 बॉल है, तो 0 से हमें 6 तक खेलना है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, पहले बढ़ा देते हैं, उसके बाद चेक करेंगे, ठीक है? उसके बाद चेक करेंगे। अगर आप चाहो इसे लास्ट में लगाओगे, तो अलग हो जाएगा। तो ये भी आपको ज़रूरी है, इसे ऐसा नहीं होता कि सिर्फ़ लास्ट में लगाते हैं। पहले भी अगर हम चाहें, तो उसे लगा सकते हैं। तो नेगेटिव तो नहीं रहेगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा हमारा ये पॉज़िटिव ये। अब एक बॉल हमने खेल ली, वो इसका नंबर यहाँ पर आ गया, ठीक है? अब रन, जो भी आप चाहो उतने रन आप डालना चाहो वो आपकी मर्ज़ी है, वो आप कर सकते हो यहाँ पर, उसमें कुछ दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? तो हमें क्या करना है, सिंपल सा हम करते हैं, एक हम अपना वेरिएबल बनाते हैं जो हमारा रन को काउंट करेगा और दूसरा वेरिएबल रहेगा हमारा जो बॉल को काउंट करेगा। 2 वेरिएबल हैं इसलिए हमने यहाँ पर 2 जगह चीज़ें ली थी। बहुत ही सिंपल से तरीके से हमने दोनों चीज़ें ले ली। अब हम क्या करते हैं, यूज़र से इनपुट माँग लेते हैं या नॉर्मली कुछ भी लिख देते हैं रन के लिए। तो रन के लिए हमने क्या किया, बस इंट, ठीक है? इसे हम यूज़र से माँग ले रहे हैं कि आप बता दो कितने रन आपके बने, जो भी आपका मन होगा, आप बता दो। हमने यहाँ पर डाल दिया लाइक रन स्कोर, ठीक है? रन स्कोर बस। अब वॉल फेस्ड डाल देते हैं, लाइक वॉल फेस्ड। कितनी आपने गेंद खेली है, कितने आपने रन स्कोर, ये हमने यहाँ पर प्रिंट करा दिया, जो कि हम इनपुट से हमें मिलेगा। अब इसके बाद अगर हम नॉर्मल इसे इसे चलाएँगे तो हमारा पता चलेगा क्या, कितने आपने रन स्कोर किए, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएँगी। लेट्स सपोज़ हमारा आ गया ये रन्स स्कोर्ड इक्वल टू रन, ठीक है? रन के बेस पे हम चला रहे हैं, तो ये हमारा आ गया 10 है। ये हमारा सारा आ गया। अब चाहो तो आप इसे यहाँ पर प्रिंट करा दोगे, लाइक प्रिंट क्या रन, ओके रन स्कोर। ये आप प्रिंट करा दोगे तो आपकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। क्या चलेगा, किस तरीके से चलेगा देखिएगा ज़रा। आपने एग्ज़ीक्यूट किया, आपकी वॉल कितनी है, लेट्स सपोज़ हमने बोला है यहाँ पर वॉल आएगी हमारी 1, ठीक है? ये वॉल नंबर 1, यहाँ पर रन स्कोर हमने कर दिया ये, सेकंड वॉल पे आ गई ये, थर्ड वॉल पे आ गई ये, फोर्थ पे ये इतनी वॉल हो गई और उसके बाद हमारा क्या होगा, ये खत्म हो गया। दैट्स इट, खत्म हो गया। तो अभी ये काम कर रहा है क्या कुछ? नहीं, कुछ काम कर रहा है। आपको उतना समझ में नहीं आएगा क्या चीज़ें यहाँ पर चल रही, वही मैं समझाना, ठीक है? तो हमें करना क्या है, इसे हम एग्ज़ीक्यूट करते हैं, ठीक है? हम एक बार एग्ज़ीक्यूट करते हैं, आई थिंक मैंने कुछ गलत प्रेस किया था। अगर आप यहाँ पर देखेंगे 6 बॉल है, हम 6 बार यहाँ पर इनपुट देना पड़ेगा। मैं थोड़ा-सा इसे नीचे लेके आऊँ ताकि आप देख पाएँ यहाँ पर क्या मैं प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है? अभी ये चल रहा है हमारा कोड। अब हम यहाँ पर जाते हैं, लाइक हमने पहली गेंद पर रन मिला 3, दूसरी पे मिला 2, तीसरे पे मिला 3, चौथी पे इतना, पाँचवें पे इतना और इतना, छठी जैसे मिलेगी तो उसके बाद आप देख पाएँगे जैसे हमने सारी वैल्यूज़ डाली, तो हमारा ये रन का स्कोर करके हमें सारी चीज़ें बता रहा, ठीक है? बट अब हम यहाँ पर लगाना चाहते हैं कि अगर आप बीच में आउट हो गए तो आपकी इनिंग खत्म हो जानी चाहिए, राइट? तो वो कैसे करेंगे, वही उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा हमारा ब्रेक। अब ब्रेक लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कैसे क्या करने की चीज़ें, बस सिंपल सा है, इधर आ जाओ आप और यहाँ पर आके हमें लेट्स सपोज़ करनी है, कंडीशन लगानी है क्या, इफ। इफ रन, अगर हमने यहाँ पर रन का डाल दिया, लेट्स सपोज़ हमने मान के चलते हैं कि आउट अभी हम मानेंगे, अगर हमने यहाँ पर वैल्यू डाली है अ, ठीक है, हमने वैल्यू डाली है -1 तो इसका मतलब हो गया कि आप आउट हैं, ठीक है? क्योंकि हमारे पास ऐसा कुछ तरीका है नहीं कि हम स्टंप पे डाल के दिखाएँगे, तो हम इसी तरीके से मान लेते हैं और यहाँ पर हम प्रिंट कर देते हैं, योर इनिंग इज़ ओवर, योर इनिंग इज़ ओवर, ठीक? आपकी इनिंग यहाँ पर ओवर हो चुकी है। अब कैसे करेंगे, इसके लिए हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा इसके नीचे यहाँ पर सीधा आके ब्रेक। जैसे ऐसा हो अगर तो आप इस तरीके से कर दो। लेट्स सपोज़ फिर से एग्ज़ीक्यूट करते हैं, आई बिलीव सारी चीज़ें आपको देख पा रहे होंगे, 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ, हाँ। तो यहाँ पर आया, मैंने 2 डाला, मैंने 3 डाला, मैंने 5 4 डाला, मैंने 5 डाला, 3 डाला और 2 डाला। तो 19 रन बनाए थे आपने ओवर में। बट अगर आपने कहीं बीच में -1 दाब दिया तो आपकी इनिंग ओवर मानी जाएगी। लेट्स सपोज़ इतना हमने डाल दिया, अब हम डाल रहे हैं -1, देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे आप। जैसे हम ये डालेंगे तो आपकी इनिंग ओवर हो गई और उसके बाद का कुछ नहीं, आपने 13 रन बनाए थे और कितनी गेंदें खेली थी, वो आपकी यहाँ तक कैलकुलेट हो गई। रन टोटल हमने यहाँ पर प्रिंट कराए तो रन भी मिल गए। अगर आप चाहोगे तो आपका यहाँ पर बॉल्स भी मिल जाएँगी और कितना सारी चीज़ें हुई, वो सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है? तो इम्पोर्टेंट क्या है, ब्रेक जैसे आपने लगाया तो आपका काम खत्म। सेम चीज़ अगर आप व्हाइल से करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। आई थिंक दिस इज़ क्लियर। ब्रेक के बारे में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं और व्हाइल से हमने कर लिया। फॉर से करना है तो किस तरीके से करेंगे, सेम चीज़ है। बस इसकी जगह पे हमें क्या करना होगा, फॉर लूप लगाना पड़ेगा इतनी सारी जगह के, इस सारी वैल्यू के जगह पे अपने वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर ये वाली कंडीशन लगा देंगे, हमारा काम खत्म हो चुका है। आई होप आपको ये समझ में आ गया है। अगर ब्रेक के अंदर कुछ भी दिक्कत आ रही है तो आपको पता चल जाएगा, वो कमेंट करके बताना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। आई होप सो कि चीज़ें आपको समझ में आई हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अगर आप इन सारी चीज़ों को एग्जीक्यूट कराना चाहते हो तो चलो 2 मिनट का टाइम लेते हैं और इसे एग्जीक्यूट करा के भी देख लेते हैं एक बार।
ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ये सिंपल वाली चीज़ें यहाँ पर हम उठाते हैं इस तरह से। अब इसका एग्जीक्यूशन कैसे चलता है उसे देख लेते हैं। एक ये ठीक है, हम इधर आ गए हैं और यहाँ पर हमें क्या देखना, थोड़ा सा अपना इसको इधर आ गए, ठीक। यहाँ पर हम आते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट करने के बाद हमने क्या किया भाई, आई की वैल्यू हमारी अभी 0 है। हमने नेक्स्ट कर दिया, ये देखिए यहाँ पर चेक करेगा कंडीशंस, तो कंडीशन क्या मिलेगी इसे, फेल, तो ये कहाँ ऊपर जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेगा, नेक्स्ट कर देगा, जो भी वैल्यू हमें डालनी होगी, यहाँ पर देखिए 0 प्रिंट करा दिया। फिर हमें क्या करना, फिर कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन फेल्स है तो फिर से चला जाएगा, क्योंकि हमें 7 चाहिए तभी ये प्रिंट कराएगा। तो देखिए 2 आएगा, कब तक ये नहीं चलेगा अंदर वाला लूप, जब तक वैल्यू यहाँ पर 7 नहीं आएगी। तो हम फिर 3 किया, फिर ये देखिए ऊपर और नीचे हो रहा है, फिर कंडीशन फेल, फिर फर्स्ट पे, फिर सेकंड पे, अभी थर्ड पे कंडीशन फेल, फिर वापस, फिर सेकंड पे, फिर थर्ड पे कंडीशन फेल। तो कब तक चलेगा, 7 तक। देखिए 6 आ गया, अभी 7 आ गया। अब 7 जैसे आएगा तो आप देखेंगे यहाँ पर 7 आ चुका। अब कंडीशन अंदर आएगी तो ये अंदर आया। अब यहाँ पर जो भी हमने प्रिंट करने के लिए लिखा था इसे प्रिंट करा दिया। फिर अब ब्रेक मिलेगा तो ये सीधे बाहर आ गया। ठीक है, आई बिलीव अब आप समझ पा रहे हो, सारी चीज़ें आपने देख भी ली किस तरीके से काम करता है, और इसके बाद लूप खत्म। ठीक, दैट्स इट। तो यही सारी चीज़ें थी ब्रेक के बारे में। आई होप अब आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं आएगी। ब्रेक और सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। कल हम देखेंगे हमारा कंटिन्यू का पार्ट। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अगर कोई दिक्कत आ रही तो बस कमेंट करके बताइए, आई विल ट्राई टू आंसर यू। थैंक यू।